गाजियाबाद की राजनीति किसी न किसी रूप में चर्चा का विषय बनी रहती है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। कोई ना कोई पार्टी कुछ ना कुछ करती रहती है। यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर राजनीतिक डोरे डालने की हर किसी ने कोशिश की। मेयर का चुनाव हुआ और लगभग सभी पार्टियां पहुंच गई डॉक्टर बीपी त्यागी के पास। वो सभी अटकलों को खारिज करते रहे, कहते रहे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही श्रीकांत त्यागी से उनकी मुलाकातें शुरू हुई और सियासी सरगर्मियां गाजियाबाद में तेज हो गई और पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें गाजियाबाद तक टिक गई, क्योंकि मामला था श्रीकांत त्यागी से जुड़ा हुआ। अब कल डॉक्टर बीपी त्यागी ने पार्टी की सदस्यता ले ली। डॉक्टर साहब, आपने पार्टी की सदस्यता ले ली। आप तो मना कर रहे थे, आप राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या किया, क्या समझाया श्रीकांत त्यागी जी ने, या क्या आया बैक ऑफ द माइंड कि आपने कहा कि नहीं अब ठीक है, ओके? देखिए, ये मेरी श्रीकांत जी से तीसरी मीटिंग थी जी। और उन्होंने तीनों मीटिंग में एक ही बात मुझे बोली कि मैं हेल्थ सिस्टम और जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर अच्छा काम करना चाहता हूँ। जी। तो हेल्थ सिस्टम जो है हमारा, वो आप जैसा जानते हैं क्या हालात हैं गाजियाबाद के और उत्तर प्रदेश के, उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो उस पे जो हमारी बातें हुई हैं वो हम थोड़ा-सा उसको डिस्कस करते हैं और इसको इलैबोरेट करेंगे हम दिवाली के बाद। जी। वो क्योंकि उनका मन है कि मैं भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में करूँ। जी। ये है कि जो हमारे जितने भी गरीब लोग हैं, या जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो पुअर हैं, अफोर्डेबल नहीं है, उन सब के लिए जो पार्टी ने एक स्कीम निकाली है सबने सलाह करके, वो ये था कि अगर पार्टी की मेंबरशिप हर साल 500 रुपए लेके ये तीसरे साल में उसको 5 लाख रुपए का बीमा दे दिया जाएगा, जो ठीक है। कि अब आयुष्मान कार्ड में है। ठीक है। आयुष्मान कार्ड क्योंकि किसी भी अस्पताल में नहीं चल रहा है, 50 करोड़ लोग लेके इसको घूम रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि इसमें कार्ड का उनके पास सिर्फ एक वो रहेगा कि हाँ, मैं मेंबर हूँ और वो मेंबर हमारे ज़रिए जो मेडिकल टीम है, जी। उससे वो सर्टिफ़ाई होगा कि ये जेन्युइन मेंबर है, इसको ज़रूरत है, तो वो पार्टी से ही पैसा उस हॉस्पिटल के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करते हुए और जिस पे आपको भरोसा नहीं है आयुष्मान कार्ड, जी। है ना? आप अपनी पार्टी का खुद का एक हेल्थ कार्ड इश्यू कर रहे हैं। जी। हेल्थ कार्ड से आपने शुरुआत कर दी जी। कि हम आप दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम हेल्थ सिस्टम को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर संजीदा हैं। जी। आपने दे दिया। डॉक्टर साहब, ये चलिए ठीक है, हमारी जो बातचीत है वो कुछ और है। आपको कांग्रेस पे भरोसा नहीं, बीजेपी पे भरोसा नहीं, आम आदमी पार्टी पे भरोसा नहीं हुआ, राष्ट्रीय लोकदल पे भरोसा नहीं हुआ, सभी ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, सब हेल्थ की बात करते हैं। लेकिन श्रीकांत त्यागी की नई पार्टी, न्यूबॉर्न बेबी, है ना? उस पर आपको भरोसा है, ऐसा क्यों? इसलिए भरोसा हुआ कि जो उनके साथ वो हादसा हुआ, मैं उसको हादसा ही कहूँगा। जो भी हादसा हुआ उनके साथ और जो पिछली बार हुआ था प्रकरण, सब त्यागी लोग इकट्ठे हुए थे वो सब, वो जब अपनी बात सुनाते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो उनका जो वीडियो बना है वो सब कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है। ये किसी ने कॉन्स्पिरेशन किया है, वो कोई बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके इनको इस फील्ड से हटाना चाहा कि इस फील्ड से वो हट जाएँगे। लेकिन जिस तरीके से वो 1 महीना जेल में काट के और जो उनको मुझे एक्टिवनेस उनके अंदर लगी, एक यंग लड़का और जो 18-18 घंटे अपनी कैंपेनिंग करता है, बिना थके, और जो जितनी भी पार्टी हैं, उनमें वो एंथुसियाज़्म मैंने देखा ही नहीं है, ठीक है। जो इसमें देखा है। ठीक। तो मतलब एक वो जो एक एनर्जी है, वो जो कुछ कर गुज़रने की चाहत है और उस घटना के बाद से जो बदलाव आपने श्रीकांत त्यागी में देखे, आपको लगा कि ये सही है। सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो पार्टी है राष्ट्रवादी जनसत्ता पार्टी, ठीक है? दल, 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 जनसत्ता दल। जनसत्ता दल।
जनसत्ता शब्द इसमें आ रहा है, जिसे हम कम्युनिज्म की बात करें या सेकुलर की बात करें, ऐसा कुछ फील आता है इसके अंदर, जनसत्ता। जी, तो मैं जो समझना चाह रहा हूँ आपसे, कहीं ये त्यागियों की पार्टी बन के तो नहीं रह जाएगी, सिर्फ जैसे जाटों की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल ऐसी? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जी, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए वो करीब 3650 संस्थाएँ जुड़ी हैं जी, और 6000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जी, और जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो इसके एडवाइज़र हैं। जी। उसके साथ-साथ जो विज़न है पार्टी का हुँ, हुँ। वो सिर्फ़ इलेक्शन और नेता बनना नहीं है। विज़न ये है कि हम बेसिक लेवल पे मतलब गाँव के लेवल पे, विलेज लेवल पे हम कैसे अपने हेल्थ सिस्टम को और एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये तो विज़न है, लेकिन हम चुनावी राजनीति की बात करें, तो क्या इस बार चुनाव में कुछ होने जा रहा है? आप लड़ेंगे चुनाव या पार्टी से कोई और लड़ेगा चुनाव? पार्टी किसी को उतारेगी क्या एज़ ए कैंडिडेट, या फिर अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी? नहीं देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियर है उनका कहना कि अगर कोई भी पार्टी जी। हमारे कैंडिडेट को हुँ, हुँ। मतलब हमारा कैंडिडेट मतलब हमसे हुँ, हुँ। अगर पूछ के कि इस कैंडिडेट को क्या हम लड़वा सकते हैं, वो हमारी पार्टी का झंडा लेके अगर किसी कैंडिडेट को कोई लड़वाना चाहता है, तो तो वो कैंडिडेट लड़ने को तैयार है। ठीक है, पर अगर ये कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ नहीं जाएँगे, आपको हमें सपोर्ट करना है, ये माननीय नहीं है। ठीक है। यानी कुल मिला के ये रहा कि आपकी पार्टी चुनावी राजनीति में उतरेगी और अगर कोई लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है लड़ चुनाव। सकते क्या आपकी स्थिति भी वही रहने वाली है, जैसे कि हम उधर बात करें अनुप्रिया पटेल की, अपना दल की है, या सोनेवाल की जिस तरीके से दिखाई देती है, या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा की स्थिति है, इधर राष्ट्रीय लोकदल की है, या आजकल जैसे एआईएमएम वोट कटवा पार्टी के रूप में, या सुभाषवादी समाजवादी पार्टी वोट कटवा के पार्टी के रूप में है। क्या भूमिका इस बार के चुनाव में, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव में, क्या बीजेपी को नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं, या दूसरी तरफ कौन-सी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाएँगे? हैं। देखिए, नाम मैं किसी पार्टी का लिए बगैर हुँ, आप ये समझ लीजिए कि जिस भी पार्टी ने हमारे त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज को 40 साल से फ़ायदा उठाया है, हुँ, हुँ, वो पार्टी अ, ये जो इलेक्शन आ रहा है उसमें ज़्यादा सफल होगी। ठीक है। और वो पार्टी आप समझ हुँ, जाएँगे हुँ, जिसने त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज और भूमिहार समाज का फुल-जोर फ़ायदा उठाया है और अब वो उनको घास नहीं डाल रहे। ठीक है। राकेश टिकैत जी से कुछ बातचीत हुई है? वो भी रा आपके साथ हैं? बात सबसे है। ठीक है, वो देखिए कोई ऐसा पार्टी या दल नहीं है, वो जिससे हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं उनकी बात ना हो रही हो। बात सबसे हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि किसी से बात नहीं हो रही है, पर उनका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना है कि कांग्रेस से बात हो रही है, बीजेपी से बात हो रही है, हाईकमान से, सबसे बात हो रही है, सबसे बात हो रही सबसे। है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई दुश्मन है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। बात सभी से हो रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब श्रीकांत त्यागी अपनी पार्टी लेकर राष्ट्रवादी जनसत्ता दल दल लेकर चुनावी राजनीति में भी आ चुके हैं, और उत्तर प्रदेश से उन्होंने आरंभ कर दिया है। और एक ऐसी राजनीति की वो बात कर रहे हैं जिसके अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, जी, और गांव देहात की वो वेलबींग की बात कर रहे हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है डॉक्टर बीपी त्यागी का राजनीति में आ जाना। जिन्होंने कहा था कि मैं राजनीति से दूर रहना चाहता हूं, उनको इस पे भरोसा है, बाकी पार्टी उन्होंने नकार दिया। ये वही बीपी त्यागी हैं जिन्होंने हमेशा चुनाव में नोटों का भी आह्वान किया था। नोटा मैंने बहुत दिया। जी, आपने बहुत दिया है। तो त्यागी समाज के सिरमौर, त्यागी समाज की पहचान और उसका प्राइड डॉक्टर बीपी त्यागी अब राष्ट्रवादी जनसत्ता दल में शामिल हो गए हैं। अब आप इनको एज ए पॉलिटिकल भी कंसिडर कर सकते हैं। आपकी एक विचारधारा है जो कि राष्ट्रवादी जनसत्ता दल की विचारधारा है। शॉर्टकट में डॉक्टर साहब, क्या है पार्टी की विचारधारा? पार्टी की धारा है जो अभी मैंने आपको बताया है वो हर लेवल पे उनके कार्यकर्ता काम करेंगे हमारी पार्टी की हर लेवल पे आप किसी भी लेवल की बात करेंगे इसमें हमारे जो मेडिकल प्रोफेशन है वो भी है
एजुकेशनिस्ट भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, हमारे मजदूर भाई भी हैं, हमारे किसान भी हैं। हर लेवल पे पार्टी सबसे जुड़ी हुई है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बहुत ही फ्रैंकली बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे फ्रैंकली स्पीकिंग विद अजय शर्मा और बात कर रहे थे हमसे डॉक्टर बीपी त्यागी। बीपी त्यागी का राजनीतिक करियर या जीवन अब शुरू हो चुका है और राजनीतिक जीवन में वो कहाँ तक पहुँचेंगे, ये सभी की निगाहें बनी रहेंगी, हमारी भी निगाहें बनी रहेंगी। हम बार-बार बातचीत करते रहेंगे डॉक्टर बीपी त्यागी से। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।